लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है, उसको लेकर बड़ा नुकसान जो हुआ है, उसको लेकर अलग अलग प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब मंथन कर रही है। अब मंथन के अंदर हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नेता और जो मंत्री हैं वो बचने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहां से किसकी वजह से जो है हार हुई और कहां पर जीत हुई, इन सारी बातों का जो है बीजेपी निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रही है। लेकिन राजस्थान की बात करें और राजस्थान के अंदर जो 11 सीटों का एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है और उस मंथन में क्या कुछ निकल कर आया वो हम आपको बताते हैं। क्यों राजस्थान में इतनी बड़ी बीजेपी की हार हुई और वसुंधरा राजे एक बड़ा फैक्टर है या फिर जो योजनाएं हैं उनको लेकर लोगों में नाराजगी थी, या फिर मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी थी, या फिर जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको लेकर नाराजगी थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि बीजेपी को जहां 25 की 25 सीटें 10 वर्ष तक मिल रही थी, अब बीजेपी को 11 सीटों पर यानी 9 सीटों पर तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर जीत दर्ज की है और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कह सकते हैं कि बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर बैठक हो रही थी। अब इस बैठक के अंदर कुछ बड़े जो नेता थे वो वहां से अनुपस्थित थे, लेकिन बहुत सारे विधायक थे, मंत्री थे और मुख्यमंत्री सहित तमाम जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में थे। धड़कने जब अंदर जा रहे थे नेता, तो सभी की बड़ी हुई थी कि कहीं ये ठीक रहा, मेरे ऊपर तो नहीं फूटने वाला, कहीं मैं बच तो जाऊंगा ना, ऐसा सोच के शायद नेता अंदर जा रहे होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है वो पता आखिर चल ही जाता है कि किन कारणों से हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर जो 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में, उनकी जो 200 विधानसभा हैं, उन 200 विधानसभा की सूची ले लेकर बैठे थे। एक एक विधानसभा वाइज सभी को देखा गया कि कहां पर हार हुई है। अब कई विधायकों की जगह पर जो है उनके क्षेत्र में उनके विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी की हार हुई है, तो अब विधायक है तो विधायक से क्या करवा सकते हैं, हिदायत दे दी कि अगली बार ध्यान रखना। लेकिन मंत्रियों की बात आती है तो मंत्रियों को लेकर भी जो है वो निकाला जाता है कि मंत्री के क्षेत्र से भी लोकसभा चुनाव में हार हो जाती है। क्या बड़ा कारण इस चीज का रहता है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात हुई है तो वो भरतपुर सीट को लेकर हुई। जिस भरतपुर सीट से राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुना है, उस बीजेपी का उस भरतपुर सीट पर हार जाना, और ऐसी भरतपुर सीट की बात हम कर रहे हैं जिस भरतपुर सीट पर लगभग 3 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 3 लाख से भी अधिक मतों से लोकसभा की सीट जीत कर आई थी। अब 51,000 मतों से बीजेपी भरतपुर में हार गई है। क्या कारण रहा। भजनलाल शर्मा को वहां का मुख्यमंत्री बनाने के बाद, पूर्वी राजस्थान से भरतपुर जिले से बनाने के बाद, मुख्यमंत्री के गृह जिले से अगर सीट हारी जाए तो फिर विचार विमर्श और मंथन जरूरी है, और इस पर भी मंथन हुआ है। अब अंदर खाने इसको लेकर क्या हिदायत मुख्यमंत्री को दी गई है या फिर अलग ले जाकर ये कुछ कहा गया है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। अब फिर कहा होगा कि अगली बार ध्यान रहना चाहिए। भरतपुर के सटी हुई जो सीट है करौली धौलपुर, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और राजस्थान की कद्दावर नेता का हार जाना, ये बड़ा विषय है। अब इसको लेकर मंथन, शायद जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर मिली है कि मंथन में वसुंधरा राजे को लेकर भी जो है चर्चा हुई है कि क्या महारानी को गद्दी से दूर करने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि अभी जो भरतपुर में जिला जो प्रमुख बनेगा वो सीट है, वहां से जो जिला प्रमुख थे वो विधायक बन गए, तो ऐसे में उस सीट पर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होना चाहिए। अब वहां पर किसका कब्जा होगा किसका नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन 5 सीटों को लेकर अब बीजेपी के नेताओं को कमर कसने के लिए जो है वो बोल दिया गया है। हालांकि मैं लगातार आपको बता रहा था कि जब लोकसभा के चुनाव शुरुआत थी, उससे पहले नेताओं को साफ तौर पर यह हिदायत दे दी गई थी कि भाई देखिए, जिसके क्षेत्र से नुकसान होगा पार्टी को, वहां उस नेता को जो है वो हार का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। अब मंत्रिमंडल के फेरबदल में हो सकता है कि राजस्थान के अंदर जो हार बीजेपी की हुई है और जिन मंत्रियों के क्षेत्र में हार हुई है, उसको लेकर
हो सकता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान में देखा जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि वसुंधरा को दरकिनार, जैसा मैंने कहा कि दुष्यंत सिंह की एक तो उनको राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो कद्दावर नेता थी, आज भी लोग वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की कद्दावर नेता मानते हैं। सूबे की 2 बार मुखिया रही हैं और चलती है और अनुभव है, लोग साथ हैं। बड़ा यह है कि बड़ा हुजूम है जो वसुंधरा राजे के साथ है। अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया तो ऐसा तो नहीं है कि कोई विधायक बन गया तो वो कह देगा कि साहब वसुंधरा जी जो हैं उन्हें आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मुझे मंत्री मत बनाओ। ये तो गद्दी का तो एक ऐसा स्वाद है जो सब लेना चाहते हैं। महारानी से दूर होकर भी वो स्वाद कुछ लोगों ने लिया होगा, लेकिन महारानी की राजस्थान के अंदर एक बड़ी पैठ है। कई कारण हैं हार के, जिनकी समीक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर की गई थी। लेकिन एक ये भी पहलू था कि वसुंधरा राजे जो कद्दावर नेता हैं उनको दरकिनार किया। उनके बेटा दुष्यंत सिंह जिनको जो चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई मंत्री पद केंद्र में मोदी सरकार में मिला नहीं है। तो ऐसे में लेकर अब वसुंधरा राजे क्या ये मानकर बैठ गई है कि मेरी राजनीति खत्म है? ऐसा लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे हार मान लेंगी, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर 2028 के अंदर अगर तब तक वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं लिया जाता है, तो जब जो एनडीए है वो 400 पार की बात कर रही थी राजस्थान में, उसको विगत 10 वर्षों से जब महारानी थी तो 25 की 25 सीटें जो है वो राजस्थान से बीजेपी को मिला करती थी। लेकिन अब महारानी को छोड़ते ही 11 सीटों का नुकसान हो गया। आने वाले समय में परिवर्तन और भी आ सकता है। तो क्या बीच में महारानी कोई खेला कर सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि महारानी जो है वो चुप बैठने वाली नहीं है, राजस्थान में कोई बड़ा खेल कर सकती हैं। क्या राजस्थान में बड़ा खेल हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए भरतपुर में बीजेपी हार गई, मुख्यमंत्री बनाए थे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बदले जाएंगे। पता नहीं बदले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि बदल दिए जाएंगे। अब बदलने के बाद क्या महारानी की किस्मत खुलने वाली? वो तो विधायक ही हैं, उनका बेटा सांसद ही है, दोनों को ना कोई मंत्री पद मिला है ना कुछ और। तो क्या होने वाला है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दिया कुमारी बीच का रास्ता है। अब दिया कुमारी बीच का रास्ता है तो दिया कुमारी को लेकर जो है वो महारानी खुश होती हैं कि नहीं होती हैं, ये अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी ने हार के कारणों का जो मंथन किया है, उस मंथन के बाद किसको क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया, लेकिन जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होने वाला है, उस मंत्रिमंडल के फेरबदल के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी एक बड़ा सस्पेंस जो है वो फिलहाल बरकरार है। लोग कह रहे हैं कि चेंज किया जा सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की वापसी हो सकती है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वापसी नहीं होती है तो बड़ा बवाल वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में कर सकती हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे नेता हैं, एक वजूद है, उनकी एक पैठ है। तो अब वसुंधरा राजे क्या करती है और बीजेपी राजस्थान में जो है बीजेपी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।